हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शब्द रचना या शब्द भेद पढ़ाने जा रहा हूँ कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, बोलियां जितने भी होते हैं, वर्ण, ध्वनि, वाक्य सब मैंने बताया हुआ है। आप वहाँ से वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। मैंने शब्द को भी डिफाइन किया हुआ है कि शब्द क्या होते हैं। जो ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों के जो है लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और जब कई वर्ण मिलकर एक साथ लिखे जाते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं शब्द भेद और शब्द रचना में जो है, मैं यहाँ पे जितने भी शब्द भेद होते हैं, काइंड ऑफ वर्ड जितने भी होते हैं, मैंने सबको इंडिकेट कर रखे हैं। एक एक को मैं विस्तार के साथ आपको बताऊंगा। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट की क्लास मैक्सिमम होने वाली है। तो आइए देखते हैं। शब्द भेद में सबसे पहला जो होता है, शब्द भेद नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। मतलब जब शुरुआती दौर में आप जब शब्द के प्रकार बताएंगे तो दो ही प्रकार के बताएंगे, एक सार्थक एक निरर्थक। सार्थक शब्द में जैसे पानी, और निरर्थक शब्द में वाणी। जैसे पानी वाणी बोलते हैं तो पानी जो होता है वो सार्थक शब्द होता है, और वाणी निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द इसे कहते हैं जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, पानी हो गया। इनका एक सार्थक शब्द निकल रहा है। लेकिन जिन शब्दों का कोई जो है सार्थक अर्थ ना निकले, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी को हम क्या बोल देते हैं? रोटी वोटी। कपड़ा कपड़ा ऐसे बोल देते हैं, कपड़ा वपड़ा। पानी वानी इस तरीके से बोल देते हैं। तो ये सार्थक में आता है और ये निरर्थक शब्द में आता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। सार्थक शब्द के कई सारे भेद हैं, मैंने यहाँ पे इंडिकेट सबको किए हैं। और जबकि निरर्थक शब्द का कोई अपना भेद या कोई प्रकार नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। प्रयोग या रूप के आधार पर सार्थक शब्द तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले प्रयोग या रूप के आधार पर, प्रयोग या रूप के आधार पर। दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। और तीसरा जो होता है वो उत्पत्ति के आधार पर होता है। तो तीन तरीके के जो है सार्थक शब्द होते हैं। तीन प्रकार के, प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब आइए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रयोग या रूप के आधार पर। प्रयोग या रूप के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो विकारी होता है, और दूसरा जो होता है वो अविकारी होता है। विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन या चेंज होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनमें जो होता है लिंग, वचन और कारक के आधार पर शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है। और जबकि अविकारी शब्द जो होते हैं, जैसे क्रिया, विशेषण, ये भी चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। जबकि अविकारी शब्द जो होते हैं, अविकारी शब्द के मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर इनके शब्दों में भेद नहीं किया जा सकता है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। ये भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये भी चार प्रकार के होते हैं। और विकारी शब्द भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, इस तरीके से जो है होते हैं। मैं जब आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा, एक एक को डिफाइन करके अलग से बताऊंगा। लेकिन एक छोटे में जान लीजिए। जैसे संज्ञा जी किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए राकेश बाजार जा रहा है, राकेश बाजार जा रहा है, तो राकेश क्या हो गया? संज्ञा। उसके बाद जब दूसरा सेंटेंस उसी में लिखेंगे, वह कुछ सामान लेकर आएगा, तो राकेश की जगह पे हम प्रयोग किए वह, तो वह को हम सर्वनाम के रूप में जानते हैं। इस तरीके से संज्ञा सर्वनाम होता है। राकेश बाजार जा रहा है, यहीं पे लिख लीजिए आप, राकेश बाजार जा रहा है। अब जो है ये हो गया, वह कुछ लेकर आएगा, वह कुछ लेकर आएगा। अब ये राकेश हो गया, ये संज्ञा हो गया। और राकेश के स्थान पे जो प्रयोग किया गया है ये क्या हो गया? वह, ये सर्वनाम हो गया। जबकि जाना, जाना जो है ये एक तरीके से जब किसी कार्य के करने या होने की प्रवृत्ति जहाँ पाई जाती है उसे क्रिया कहते हैं। तो जाना, या जिसमें ना, नी, ने ये शब्द आते हैं उसे ही क्रिया कहते हैं। तो जाना एक तरीके से क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो इनके शब्द या लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनमें देखिए परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जो विकारी शब्द होते हैं, इसी तरीके से क्रिया विशेषण भी होता है। जैसे वह अच्छा गाता है,
या वह बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या होता है, विशेषण होता है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। तो इनके जो है मूल अच्छा की जगह अच्छा जो होता है वो विकारी शब्द होता है, लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, इन शब्दों में जो होता है वो इनके मूल रूप में वो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। मैं आगे सबको आपको बताऊंगा जब आप डिटेल में आपको इन सब चीजों को पढ़ाऊंगा। इसके बाद देखिए रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, आगे भी बताना है कुछ। रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे नंबर एक पे है रूढ़, दूसरे पे है यौगिक और तीसरे पे है योग रूढ़। ये रचना या बनावट के आधार पर होते हैं। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके शब्दों में सार्थक खंड ना किया जा सके। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किया जा सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब रूढ़ शब्द में जैसे आज, कल, इस तरीके से आज हो गया, कल हो गया, हाथ, मुंह, जो भी लिख दीजिए आप, हाथ, मुंह, पानी, इस तरीके से। देखिए इन शब्दों के जो है कोई सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ये अपने आप में केवल एक शब्द है, केवल एक शब्द है, इनके कोई खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आज हो गया तो आ प्लस जा, कोई अपना अपना अलग इनका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। लेकिन यौगिक शब्द जो होते हैं, यौगिक शब्द जो होते हैं इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। ये दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द जो होते हैं ये दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं और इनके अलग अलग सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। जैसे ये ऊपर का हो गया था आपका रूढ़। अब जो आपको यौगिक का जो परिभाषा देखिए, हिमालय, हिमालय जैसे हो गया, तो इसे यौगिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, आलय भी एक शब्द बन रहा है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, और हिम भी एक शब्द बन रहा है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है। हिम मतलब होता है बर्फ और आलय मतलब होता है घर। मतलब बर्फ का घर जो होता है उसे हिमालय कहा जाता है। हिमालय के अलावा जैसे हो गया दशानन, दशानन जो है ये यौगिक में नहीं आता है, आगे युग रूढ़ में आएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो होता है, हिमालय के अलावा विद्यालय कर लीजिए आप, विद्यालय, विद्यालय, इसे क्या हो गया? विद्या का घर, विद्या प्लस आलय, तो विद्या का घर हो गया। या शंकराचार्य, शंकराचार्य लिखना हुआ, शंकराचार्य, शंकराचार्य, तो शंकर प्लस आचार्य, शंकर प्लस आचार्य, इस तरीके से जिन शब्दों के जो है दो सार्थक खंड किए जा सकते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और इसी से सीधा जो है योगरूढ़ शब्द आप मिला के पढ़ेंगे तो योगरूढ़ शब्द दो यौगिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। मैंने बताया योगरूढ़ शब्द दो यौगिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हिमालय है, इसमें दो यौगिक शब्द हैं, एक हिम एक प्लस आलय। वैसे जैसे दशानन हो गया, दशानन, देखिए इसमें भी जो है दो यौगिक शब्दों से मिलकर बना है, दस प्लस आनंद, दस प्लस आनंद। लेकिन ये क्या होता है, ये जो होता है योग रूढ़, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं, जब हम इसको दो सार्थक खंडों में तोड़ते हैं तो ये किसी तीसरे शब्द की तरफ, किसी तीसरे मतलब इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। दशानन किसको कहा जाता है? रावण। मतलब कुल मिला के ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं योग रूढ़ शब्द। मतलब जब इनको दो सार्थक शब्दों में तोड़ा जाता है ये किसी तीसरे अर्थ को परंपरागत विशेष अर्थ ये देते हैं। जैसे दशानन हो गया, पंचानन हो गया, या एक तरीके से कहें तो पंकज, जैसे पंकज हो गया, तो पंकज जो होता है ये योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे पंक प्लस जा, मतलब पंक मतलब होता है कीचड़ और जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज को क्या कहा जाता है? तीसरा अर्थ इसका क्या निकल के आ रहा है? कमल। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, योग रूढ़ शब्द जो होता है वो किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करता है। देखिए रूढ़, यौगिक, यो रूढ़, योग रूढ़, मतलब इसका पहला का दो शब्द, इसका दोनों दोनों वर्ड, दोनों अक्षर, दोनों को मिला के योग रूढ़ बना है। मतलब यौगिक तो होता है लेकिन किसी तीसरे इसका जो है अर्थ निकलता है। इस तरीके से आप तीनों को मिला के पढ़ेंगे, बहुत आसान है, आप एग्जाम में कोई गलती इसमें नहीं करेंगे।
अब उत्पत्ति के आधार पर 4 बचे हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। उसमें क्या होता है, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, एक विदेशी होता है, एक संकर होता है। तो आइए देखते हैं तत्सम तद्भव क्या होता है। तत्सम जो होता है वो तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब होता है समान। मैंने तत्सम तद्भव का अलग से जो है वीडियो बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में वीडियो आप जाकर देखिए। 2-3 वीडियो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है कवर करके रखे हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तत्सम तद्भव के। आप लोग उसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत सेलेक्टेड जो है वर्ड्स उसमें जो है चुने हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको तत्सम तद्भव पढ़ाया हुआ है, वहां से आप देखिएगा। तत्सम मतलब होता है उसके समान, उसके मतलब किसके, संस्कृत के समान। मतलब जो शब्द जो शब्द हिंदी भाषा में सीधे सीधे संस्कृत के सीधे सीधे वर्ड रख दिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा में संस्कृत से सीधे सीधे आ गए हैं, बिना किसी चेंज के। जैसे आम हो गया, जैसे आम हो गया, यहाँ पे आम, आम्र, हरिद्रा, हरिद्रा, ये सब क्या हो गया, गोमय, गोमय। और जबकि तद्भव शब्द जो होता है वो तत् प्लस भव, तत् प्लस भव। तत् मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न होना, किससे मतलब संस्कृत से उत्पन्न होना। मतलब जो शब्द संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हिंदी में वो चेंज होके आ गए हैं, उन्हें संस्कृत से उत्पन्न, यहाँ पे लिख लीजिए, संस्कृत से उत्पन्न। अब ये क्या है कि संस्कृत से तो आए हैं, जैसे आम्र है, लेकिन वो चेंज होके आए हैं हिंदी में। जैसे आम रहे तो आम का क्या हो जाता है, आम। आम रहे तो आम का आम। हरिद्रा है तो हरिद्रा का हल्दी। गोमय है, गोमय का गोबर, या गोमल भी इसे बोला जाता है, गोमल। ये तत्सम में, गोमल का तत्सम क्या होता है, गोबर। तो इस तरीके से तद्भव तत्सम मतलब गोमय का तद्भव गोबर होता है। तो इस तरीके से आप तत्सम और तद्भव में इस तरीके से आप भेद करेंगे। इसके अलावा होता है विदेशी शब्द और संकर शब्द, 2 शब्द और बचते हैं। विदेशी शब्द के पहले आपको देशज शब्द ही बताएंगे कि देशज शब्द क्या होता है। देशज जो होता है, देश प्लस जा, मतलब देश में उत्पन्न होने वाली भाषा। ऐसी भाषा जिसका कोई अपना जो है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ना चलता हो कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द में क्या क्या आता है, जैसे पगड़ी हो गया, पगड़ी, कटोरा हो गया, लोटा हो गया, चिड़िया हो गया। ये शब्द क्या है, देशज शब्द में आते हैं। इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है। ये किसी एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली जो है बोली थी या भाषा थी, जहाँ से इसको उठा लिया गया और हिंदी शब्द में आ गए हैं। इस तरीके से आप जो है इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे जूता होता है, डिबिया होता है, ये सब देशज शब्द होते हैं। जबकि विदेशी शब्द में जो होते हैं, विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से सीधे सीधे हिंदी भाषाओं में आ गए हैं, जैसे कुछ अंग्रेजी के हो गए, या कुछ जो है क्या बोलते हैं, अरबी हो गए, फारसी हो गए, तुर्की हो गए, फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए। बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे विभेद हैं। विदेशी शब्दों का मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा, क्योंकि वो एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कैंची दे दिया गया, कैंची किस भाषा का शब्द है। बम दे दिया गया, बम किस भाषा का शब्द है। बम जैसे डच भाषा का शब्द होता है। तो इस तरीके से आपको जो है इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि वो एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं। और इसको जो है एक काफी शब्द है उसके जो है, जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं उसको आपको बताऊंगा विदेशी शब्दों में। तो आप यही जानिए कि विदेशी शब्दों में जो विदेशों से जो है सीधे सीधे हिंदी में आके रख दिए गए हैं, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। और संकर शब्द क्या होता है, संकर शब्द जो होता है, ये जैसे हो गया हिंदी और विदेशी भाषाओं का जो मिक्सअप होता है। जैसे रेलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी। तो रेल क्या होता है, अंग्रेजी शब्द होता है, रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है। अंग्रेजी प्लस हिंदी से मिलकर ये बना है रेल गाड़ी। तो इस तरीके से ये संकर शब्द में आता है। इसके अलावा भी होता है टिकट घर, जैसे टिकट घर हो गया, टिकट घर। अब क्या होता है, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द हो गया, घर हिंदी शब्द हो गया। तो जो दो शब्दों के दो अलग अलग क्षेत्रों या शब्दों के हिसाब भाषाओं के जो होते हैं, भाषा या जो है, जिसे ये अंग्रेजी भाषा को हो गया या हिंदी भाषा को हो गया, दोनों का मिलान जो होता है वो संकर कहते हैं या मिश्र। इस तरीके से आपने देखा शब्दों के भेद, शब्दों के प्रकार। आप लोग